मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। बिहार शिक्षक बहाली 2022 सीटेट बीटेट स्टेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबरें। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली बीपीएससी या एसएससी द्वारा आज के अखबार की खबर और शिक्षा मंत्री के बयानों से आपको रूबरू कराएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा, अभ्यर्थी शांति बनाए रखें, आगे कार्य तेजी से बढ़ रहा। और आज के अखबार ने शिक्षा मंत्री के हवाले से बड़ी खबर यह दी है कि पंचायत प्रखंड नियोजन इकाई के बदले बेहतर विकल्प पर विचार, यानी कि बीपीएससी या एसएससी द्वारा आगे शिक्षक बहाली को पूर्ण करने की तैयारी। निजी महाविद्यालयों के लिए भी भविष्य में बन सकती है नई नीति। ऐसे में सूत्रों के हवाले से कल ही हमारे पास ये बड़ी खबर आई कि या तो बीपीएससी या एसएससी के द्वारा बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री मधुबनी के झंझारपुर में बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने कहा, पंचायत एवं प्रखंड नियोजन इकाई का अधिकार शिक्षक नियोजन में खत्म किया जाएगा। नियोजन नीति ने शिक्षा को कमजोर किया है। सरकार अब शिक्षक बहाली नीति में आमूल परिवर्तन कर एक मजबूत विकल्प तैयार कर रही है। झंझारपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि भविष्य में नियोजन केंद्रीकृत होगा। विभाग इस मामले में गंभीर मंथन कर रहा है। अभ्यर्थियों से शिक्षा मंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की। शिक्षा मंत्री ने सूबे के युवकों से अपील की है कि शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा कि कुछ युवक नियोजन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार जल्द ही नई शिक्षक नियोजन नीति लाकर शिक्षकों की बहाली सुनिश्चित करेगी। अभी बजट 21% शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बढ़ाकर 25% करने जा रहे हैं। ये बड़ी बात झंझारपुर में शिक्षा मंत्री ने कही। और ऐसे में अन्य अखबार ने शिक्षा मंत्री के बयान को किस रूप में प्रस्तुत किया है आपके स्क्रीन पर। आवेदन मांगा जाएगा ऑनलाइन, पंचायतों की भूमिका होगी सीमित। जैसा कि आप जानते हो, वही पुराना जुमला कि शिक्षक नियोजन नियमावली में बड़े बदलाव की तैयारी। जल्द कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। 7वें चरण की शिक्षक बहाली में होंगे बड़े बदलाव। नियोजन नियमावली बदलने की बात अखबार करती है, पर आम अभ्यर्थी लगातार कैबिनेट बैठक से बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठते हैं, पर कैबिनेट बैठक में नतीजा सिफर होता है। आम अभ्यर्थियों में लगातार घोर निराशा बढ़ते जा रही है। इस बीच अखबार के माध्यम से हर 2-4 दिन में कुछ न कुछ अटपटा सा निकल कर आता है। वर्तमान की खबर आपके स्क्रीन पर है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा आगे बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। 2 विकल्पों की बात आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। केंद्रीकृत होगी पूरी प्रक्रिया। 2 विकल्प कौन कौन से हैं? नियोजन के लिए बीपीएससी जैसी किसी संस्था को जिम्मेवारी दी जाएगी, जो आवेदन लेने से लेकर काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट तक की प्रक्रिया पूरी करेगी। दूसरी बड़ी बात, नियोजन इकाइयों को ऑनलाइन आवेदन भेज दिए जाएंगे और काउंसलिंग को छोड़ बाकी सभी प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत परीक्षा लेने वाली कोई संस्था करेगी। ऐसे में क्या बीपीएससी या एसएससी द्वारा जब ये पूरी प्रक्रिया होगी तो कोई परीक्षा भी होगी? अभी इस पर कुछ भी साफ नहीं है, पर बड़ी खबर हम आपको दे दें कि आगे नियोजन इकाई की स्वायत्तता को शिथिल किया जाएगा। ऐसे में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको दे दें, या एसएससी या बीपीएससी के द्वारा आगे पूरी प्रक्रिया पूरी कराने की मंशा रखती है बिहार सरकार शिक्षा विभाग। कैबिनेट की बैठक होने की बात होती है, नियमावली में संशोधन की बात होती है, बीपीएससी एसएससी से आगे पूरी प्रक्रिया पूरी कराने की बात होती है, पर कैबिनेट की बैठक के बाद क्या निकल कर आता है आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 7वें चरण शिक्षक बहाली और नियमावली संबंधित एक भी शब्द आपको किसी कैबिनेट बैठक के किसी लेटर में नहीं नजर आए। 7वें चरण को लेकर कई तरह की खबरें और कैबिनेट बैठक के लेटर को तो आपने देख लिया, अब इस बड़े लेटर को भी देख लीजिए। 30/11/2012 को जारी हुआ। बिहार में नगर निकाय चुनाव की तिथि निर्धारित हो गई है। पूरे दिसंबर नगर निकाय के चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। लेटर आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। मतदान की तिथि 18/12/2022, मतगणना की तिथि 20/12/2022 और द्वितीय चरण में 28/12/2022 को मतदान और पूरी प्रक्रिया 30/12/2022 तक समाप्त करने की बात लिखी गई है। ऐसे में पूरा दिसंबर, आप समझ सकते हैं कि दिसंबर महीने में जब नगर निकाय के चुनाव होंगे तो ऐसे में बहाली प्रक्रिया कैसे होगी जब पूरा सरकारी महकमा नगर निकाय चुनाव में झोंक दिया जाएगा। बड़ी बातें तो अखबार के माध्यम से आपने देखी। कैबिनेट बैठक में नतीजा सिफर, ये भी आपने देखा, और नगर निकाय चुनाव के संबंध के बड़े लेटर को आपने देखा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दिसंबर महीने में चित्तरंजन गगन आरजेडी के बड़े प्रवक्ता जो बयान देते थे कि दिसंबर महीने में
गांधी मैदान में बुलाकर नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। अब बात करते हैं सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों के साथ हुए बड़े मजाक की। सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थी छठे चरण की बहाली में ही बहाल हो जाते हैं, पर कुछ छबड़ी लोगों ने कैसे उनकी जिंदगी तबाह की, आज इस वीडियो को देखकर आप समझेंगे। हाईकोर्ट पटना से कल एक बड़ा निर्देश आया एक महिला अभ्यर्थी के पक्ष में। महिला अभ्यर्थी ने 26 सितंबर की जगह 27 सितंबर को अपने बीएड की डिग्री प्राप्त की थी, नियोजन प्रक्रिया के समाप्त होने के एक दिन बाद। और ऐसे में नियोजन प्रक्रिया से जब वो वंचित रही तो उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की और हाईकोर्ट ने उन्हें आगे आवेदन का मौका दिया है। नियोजन प्रक्रिया की तिथि समाप्त होने के बाद भी मौका दिया। यही मुद्दा सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के साथ भी हुआ था, पर सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों का केस जब शिक्षा सुधार ने आगे बढ़ाया, मैं नीरज खुद उसको लीड कर रहा था। कुछ छबड़ी लोगों को ऐसा लगा, जब केस जीतने को आया तो उनको ऐसा लगा कि अरे अब तो केस जीत ही रहे, नीरज को लात मारो और आगे नाम कमा लो, नेता बन जाओ। हाईकोर्ट ने समान मुद्दे के केस में आम अभ्यर्थी एक महिला अभ्यर्थी थी जिनकी डिग्री 26 सितंबर जो तिथि समाप्त होती है बहाली प्रक्रिया में आवेदन की, उसके एक दिन बाद किसी कारणवश उनको एक दिन बाद बीएड की डिग्री प्राप्त हुई यूनिवर्सिटी से। इस कारण से आवेदन से वो वंचित हुई और इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट पटना में अपील की। और आपको मजे की बात बता दें कि उनको मौका मिल गया और यही सेम मुद्दा सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों का था। हम केस जीत रहे थे, शिक्षा सुधार केस को लीड कर रहा था, पर नीरज को बदनाम करने वाले कुछ छबड़ी लोगों ने अंतिम समय में बस अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए नेतागिरी के चक्कर में केस को अंतिम समय में गलत वकील को रखकर नीरज को बदनाम करके सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों के साथ खेल खेला। और आज सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थी कहीं नहीं है। आप सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थी समझे, अगर छठे चरण में आपको मौका मिलता, आप समझिए कि 26 सितंबर को आवेदन की अंतिम तिथि थी, माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली की अभ्यर्थी थी और 27 को इनके बीएड की डिग्री इनको मिलती है। हाईकोर्ट पटना में ये केस करती हैं और ये जीत जाती हैं। कल इनकी जीत हुई और उनको मौका मिला और जिन जिन नियोजन इकाई में आवेदन नहीं हुए हैं वहाँ ये महिला अभ्यर्थी आवेदन करेगी। पर आप सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 अभ्यर्थी, आप समझिए कि शिक्षा सुधार नीरज को बदनाम करने वाले आज आपको कहाँ रखकर छोड़े। आज आप पिछले 3-4 सालों से सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, मिल क्या रहा? अभी भी ये नीरज और शिक्षा सुधार को बदनाम करते हैं कि नीरज ने ये किया, नीरज ने वो किया। नीरज ने तो इतना किया था कि आपको मौका मिलने ही जा रहा था, पर कुछ लोग नेता बनने के चक्कर में आपकी ज़िंदगी तबाह करते हैं। और महिला अभ्यर्थी को जो ये मौका मिला है, इस खबर के बाद आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा सुधार जीत के दहलीज पर आपको लेकर पहुंचा था, पर नेताओं ने आपको बर्बाद किया। महिला अभ्यर्थी को जिस केस में जीत मिली है, ओरल ऑर्डर जैसे ही हमारे पास प्राप्त होगा हम आपको विश्लेषित करेंगे। दुख होता है कि छठे चरण में अगर आप सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थी आवेदन करके बहाल हो जाते तो आज आपकी हालत नहीं होती। दुख इस बात का है कि कुछ चंद नेताओं ने आपको भड़काया, आपको बरगलाया और आपने अपने केस को खुद तबाह किया मेरे खिलाफ गलत ट्रोलिंग करके। पर अभी जो वर्तमान की स्थिति आपने देखी, जो हाईकोर्ट का जजमेंट कल के तिथि में आया, अब आप समझ चुके होंगे कि नीरज ने आपको हमेशा सही रास्ता दिखलाया। बहरहाल बीती बात विसार के आगे की सुध ले। आगे अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से बीएड, डीएलएड, एमएड, पीजी, पीएचडी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शिक्षा में सुधार और सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।